बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू मीन्स ये दोनों इक्वेशन है। अब ये लीनियर है या नहीं। अब लीनियर की क्या कंडीशन है, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो 1 हो। अगर मोर देन 1 तो फिर वो लीनियर नहीं होंगे, वो होंगे नॉन लीनियर। अब इस पहली फर्स्ट को देखें, 2x माइनस 2y। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो, x एंड y। अब इसकी पावर कितनी है, x की 1 और y की भी 1। अब दोनों में से किसी की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। इट्स मीन ये लीनियर है। अब सेकंड में x एंड y, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है, तो इसकी कितनी हो गई पावर, ये भी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 1। इट्स मीन ये दोनों लीनियर हो गई और इक्वेशन हो गई। अब सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस मीन्स एक जैसी, एक पैटर्न में एक तरह की। कैसे, जैसे 2x माइनस 2y, इसमें दो वेरिएबल है, सेकंड वाली में भी दो वेरिएबल है और इनका पैटर्न भी सेम है। फर्स्ट पे x आता है, फिर y, फिर इक्वल और फिर कांस्टेंट। दोनों के पैटर्न है, दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इट्स मीन ये क्या है, सिमल्टेनियस। अगर सिमल्टेनियस नहीं है, जैसे सेकंड को देख ले, 2x, अगर हमारे पास हो 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के मुताबिक हम सिमल्टेनियस करेंगे। कैसे, अब पहले के रेफरेंस लेंगे। पहले 2x है तो इसको 2x रहने देंगे, ठीक है। प्लस 3y माइनस 2y, y के नीचे y आएगा। अब यहाँ पे इक्वल है और फिर कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को दूसरी एंड पे लेके जाएंगे, तो इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फिर एक पैटर्न में आ जाएंगी। इट्स मीन ये सिमल्टेनियस हो जाएंगी। तो इसको प्लीज़ याद रखना है कि पहले सिमल्टेनियस उसको बनाएंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में दो सॉल्यूशन है। नंबर एक वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, x की और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं किस में, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। कैसे, सबसे पहला जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो लेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का। वेरिएबल x और y है और उनके कोफिशिएंट कौन से हैं, 2 माइनस 2, 2 और 3। और उसी तरतीब से लिखेंगे 2 माइनस 2, 2 एंड 3। ये हमारा हो गया पहला मैट्रिक्स। अब दूसरा लेंगे किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, x एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन से हैं, 6 एंड 4 एंड 6। तो ये हमारे हो गए कितने, तीन मैट्रिक्स। अब देंगे इनको हम नाम, कौन सा, ये इज इक्वल, ये हो गया ए मैट्रिक्स, 2 माइनस 2, 2 3। ये हो गया x इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं सॉरी, बी का। और हमने फाइंड क्या करना है, x। x किसके बराबर है, x मैट्रिक्स में फर्दर दो हैं, x एंड y है, तो हम x फाइंड करेंगे। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, दूसरे एंड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर x के लेफ्ट साइड पे a है तो दूसरे एंड पे जाएगा तो लेफ्ट पे रहेगा। अगर ये a यहाँ पे आता, x a होता, तो यहाँ पे भी b ए इनवर्स होता। फिर अगर x के राइट पे होता तो b के भी राइट पे आता। अब x के लेफ्ट पे आए तो b के भी लेफ्ट पे रहा। अब हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब b मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला 4 एंड 6। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला है, कौन सा, ए इनवर्स is equal to adjoint of matrix A
ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 12 में। तो ए मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, 2 -2 और 2 और 3। इसी से हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले स्टेप में हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट का क्या है कि सिंपल हम ए मैट्रिक्स के ये जो दो पोजीशन हैं इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, डायगोनल पोजीशन को, और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज करते हैं। कैसे, 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 और 3 की जगह पे 2, एंड नॉन डायगोनल पोजीशन -2 और 2 इनके सिंबल चेंज कर देंगे। ये -2 का है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो -2। ये हो गया हमारा सिंपल क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास और ये बन गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेने का क्या तरीका है, इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 माइनस, बीच में माइनस आएगा, और नॉन डायगोनल को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या -2 × 2 इज इक्वल टू 3 2 = 6 प्लस माइनस होता है, ये माइनस है, माइनस क्या हो गया +4 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास 10 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ए इनवर्स को। ए इनवर्स इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज़ एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की इसमें पुट करेंगे। एडजॉइंट की कितनी है 3 2 -2 2, 3 2 -2 एंड 2 ओवर, ये हो गया डिटर्मिनेंट 10 ओवर 10। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 3 2 -2 2। ये हो गया हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इससे फर्दर भी हम जा सकते हैं, 3/10 कर लें, 2/10 -2/10 एंड 2/10, लेकिन इसको यहाँ तक रहने दें। इसकी वैल्यू ए इनवर्स की हम पुट करते हैं यहाँ पे, वो लास्ट में बताऊँगा कि क्यों हमने यहाँ पे स्टॉप किया। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना हो गया 1/10 3 2 -2 एंड 2, ये हो गया ए इनवर्स। अब बी मैट्रिक्स कौन सा है 4 और 6 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स 4 6। अब इसको करेंगे हम फर्स्ट मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1/10 सेम आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 4 प्लस 2 × 6 -2 × 4 प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 1/10, 4 3 = 12 प्लस 6 2 = 12 एंड -8 प्लस 6 2 = 12 इक्वल टू 1/10 सेम आएगा, 12 और 12 24, और ये माइनस होंगे और अलामत बड़े की आएगी तो +4 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते तो फिर 3/10 यहाँ पे होता, फिर उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो इजी वे ये है कि यहाँ तक आप स्टॉप कर लें, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे जब 2 हमारे पास डिजिट आ जाएंगे तो उनको डिवाइड करना हमारे लिए इजी है। इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10 और 4 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें 2 के टेबल से, तो ये आ गया 12
बाई 5 और सेकंड पे 2/5, ये क्या है हमारे पास एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 12/5 एंड 2/5। जब एक्स में मैट्रिक्स ही अगर लेके आ जाएं तो अगर एक्स हमारे पास इज इक्वल टू है 12/5 एंड 2/5, तो एक्स की जगह पे क्या है एक्स वाई। ये एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेम 12/5 एंड 2/5। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए इक्वल। जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाती हैं इक्वल होती हैं। एक्स इक्वल है किसके, उसकी एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 12/5। तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 12/5 एंड वाई इज इक्वल टू 2/5। ये हुआ हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बहुत सिंपल है। हमारे पास दो इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, उससे हमने तीन मैट्रिक्स लिए, एक कोफिशिएंट का लिया, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। उनको हमने नाम दिए ए एक्स बी को, और हमने फाइंड क्या करना था एक्स इज इक्वल टू ए दूसरे एंड पे चला गया तो ए इनवर्स बी। तो इसको एक्स को सॉल्व करने के लिए बी तो ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स था, ए इनवर्स हमने फाइंड करना था। उसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने फाइंड किया तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी को आपस में किया मल्टीप्लाई, तो हमें लास्ट पे एक्स मैट्रिक्स कौन सा मिला 12/5 एंड 2/5। जब एक्स मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो एक्स की जगह हमने मैट्रिक्स पुट किया एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन, और x इज इक्वल टू 12/5 एंड y इज इक्वल टू 2/5। तो यकीनन आपको समझ आई होगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। खुश रहें, पढ़ते रहें और अल्लाह हाफिज़।